बता ही रहे हैं। वाराणसी से हमारे साथ अनुज जुड़ गए हैं, परमेंद्र हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हैं, क्योंकि आपको बता दें कि यूपी, उत्तराखंड, असम, झारखंड, बिहार समेत 8 राज्यों के यहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। सबसे पहले अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, अब सिर्फ दुआओं का दौर है, क्योंकि मजदूरों की जो वीडियो आ गई है सामने, सुरक्षित है, महफूज है, बस अब दुआ है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन हो और ये अपने बाहर निकल कर आ जाए। बिल्कुल 41 जिंदगियां, वो भी सुरंग के अंदर। लेकिन राहत की बात यह है कि जैसे ही सुबह की एक तस्वीर आई कि वो 41 जिंदगियां सुरक्षित है, वैसे ही काशी में आप देख सकते हैं कि उनके सकुशल बाहर निकलने की मंगल कामना को लेकर के गंगा आरती की जा रही है, सूर्य की आरती की जा रही है, लगातार उनके सुरक्षा को लेकर के कि वो सकुशल बाहर निकल जाए। ये नमामि गंगे की लोग हैं जो मां गंगा से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं उन 41 जिंदगियों के लिए जो अंदर सुरंग में फंसे हुए हैं। ये मां गंगा से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आरती कर रहे हैं मां गंगा की। ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी मैया, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओ मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मैया, जो भक्त तुमको ध्याता मन, वना मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। शिवम जी, ये गंगा आरती कर रहे हैं आप, क्या कामना किया मां गंगा से आपने? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब सर्वे सन्तु निरामया की कामना होती है तो उसमें संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जहाँ भी कोई हो, हमारा भाई बंधु, वह सकुशल हो, निर्विघ्न उसका जीवन हो, यही कामना आज मां गंगा से है। जब उत्तर काशी में ऐसी घटना होती है कि टनल में 41 जीवन संकट में, जिनके साथ प्राण संकट में पड़े हों, तो काशी द्रवित हो उठी है। आज हम शरीर उनके साथ तो नहीं है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं जी न्यूज़ के माध्यम से, जी मीडिया के माध्यम से वहां तक पहुंच रही है और वह 41 जिंदगियां सकुशल टनल से बाहर आएँ, यही हमारी मां गंगा से कामना है। उन 41 परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, उनके साथ हम खड़े हैं, यही हमारी मां गंगा से निवेदन। आप लोग उदास हैं, लेकिन आज सुबह की पहली तस्वीर, वो 41 जिंदगियां सुरक्षित है, बातें भी हुई। किस तरीके से आप लोग मां गंगा से प्रार्थना कर रही हैं? आज आंवला नवमी है, अक्षय नवमी कहा जाता है, और माँ गंगा से हम लोग आज आरती करके यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मजदूर वहाँ पे 41 फंसे हुए हैं, आज हम लोग बहुत दुख में हैं और उनकी ज़िंदगियाँ सुरक्षित हो, क्योंकि आज की जो तस्वीर मिली है उससे कुछ आशाएं हमको लग रही हैं और हम आशा करते हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आज अक्षय नवमी के दिन कि वो लोग सब सुरक्षित अपने घर। बिल्कुल, देखिए ये दुआओं का दौर चल रहा है, दुआओं का दौर चल रहा है वाराणसी में, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मैं लौटूंगा अनुज, एक बार फिर रुक करूंगा आपका, लेकिन अभी हमारे साथ परमेंद्र भी जुड़े हैं फिरोजाबाद से। परमेंद्र, फिरोजाबाद में भी दुआओं का दौर चल रहा है, क्योंकि पहली तस्वीर आने के बाद लोगों में खुशी है, बस हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निकले, साकुशल निकल जाए। लगता है तकनीकी खामी की वजह से परमेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया। रामानुज भी हमारे साथ जुड़े, रामानुज के पास चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें पहले दिखा दें। ये देखिए, ये खुशी की तस्वीरें, तमाम मजदूर नजर आ रहे हैं। परमेंद्र जुड़ गए। परमेंद्र, बिल्कुल, मैं बोल रहा था कि आप पहले उत्तराखंड पर आई है और उससे 41 से 41 मजदूर जो सुरक्षित है। पहला सीसीटीवी कैमरा जो आया, फुटेज जो आए हैं, लेकिन आज जहाँ खड़े हैं वहाँ एक स्कूल है और इस स्कूल में जो प्रेयर जो होती थी, प्रार्थना जो होती थी रूटीन में, उससे आज अलग हट के प्रार्थना है। उन 41 मजदूरों को सुरक्षित कैसे बचाया जाए, उसके लिए ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। दीपक इनके हाथ में है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि देखें ये बच्चे दीपक लिए हुए हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं। बेटा, आपके हाथ में दीपक है, क्या प्रार्थना कर रहे हो आप? जरूर उत्तरकाशी से 41 मजदूरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बड़े सलामत। देखिए, इनके हाथ में दीपक है, क्या कहोगे आप? हम उनका तो देखिए, ये भी जो नन्हे बच्चे हैं और इनके हाथ खड़ी है, हम उनसे भी जाने प्रार्थना है। प्रार्थना हमारी काशी सलामती और घर आने प्रार्थना
तो पहला फुटेज आई है, अच्छे हो, आपको खुशी हो रही है? आप खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जो भी वक्त फंसे हुए हैं वो सही सलामत है। आप क्या कहें, कैसी दुआ है? हमारी दुआ है कि वो सलामत है। तो देखिए जिस तरह से ये मिलने वाली बच्चियां हैं और बच्चे भी हैं, जी। क्योंकि सभी की दुआ है, दीपक इनके हाथ में है। बिल्कुल परमेंद्र, सभी की यही दुआ है कि ये जल्द से जल्द सुरक्षित निकल सके। परमेंद्र हमारे सहयोगी देखिए, एक बाकायदा स्कूल के अंदर एक प्रार्थना की जा रही है, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मजदूर साकुशल निकले। अब हमारे साथ उत्तरकाशी से रामानुज भी जुड़े। रामानुज, अब दुआओं का दौर शुरू हो गया देश में, क्योंकि तस्वीरें देखने के बाद लोग खुश है कि देखिए सुरक्षित है, सलामत है, बस अब निकल आए बाहर। अजय प्रकाश, जिस तरह से दुआओं का दौर चल रहा है वो तो बहुत ही सुखद है ही है, और उसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। अब उस इंडोस्कोपी कैमरे के जरिए जब सभी मजदूरों की कुशलता के लिए जो तस्वीर आई है वो देखने को मिली है, और किस हालात में कितने महफूज हैं, कितने सुरक्षित हैं, तो अब इससे एक मेजरमेंट और भी होगा कि जो पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन में एक्सपर्ट की टीम लगी है वो ये देख पाएगी कि आखिर में जो मलबा है वो कितनी दूर तक है। अगर पाइप को ड्रिल करके आर पार उस मलबे को किया जाता है तो जहां पर मजदूरों का पोर्शन है, जिस साइड में वो है, वहां कितनी आसानी से या किस टेक्निकल पॉइंट से उस मलबे को आर पार किया जा सकता है। ना सिर्फ ये सुखद तस्वीर है बल्कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा, ये कहें कि एक माइलस्टोन मिला है कि कम से कम अब वहां पर जाकर के आसानी से मलबे को, पाइप को आर पार कराया जा सकता है, और वो दूरी एग्जैक्ट पता लगाई जा सकती है कि अब कितनी मीटर की पाइप को अगर ड्रिल करके आर पार किया जाता है मलबे से तो आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो आइए, इससे बड़ी राहत की खबर, इससे बड़ी और खबर नहीं हो सकती। कम से कम 10 दिन में इतनी बड़ी खबर तो मिली कि जिसके लिए पूरा ऑपरेशन चल रहा था वो सभी मजदूर सुरक्षित हैं, और उनकी कुशलता के लिए बाहर दुआएं हो रही हैं, और टनल के अंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और वो टनल के अंदर में जहां पर वो ट्रैप है, फंसे हैं, वहां वो सुरक्षित है। तो इससे राहत की बड़ी खबर और दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन इतना आप कहें कि अब उस ऑपरेशन के अंजाम देने की बात है कि जिसके जरिए उनको इसी कुशलता के साथ में बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं, पाइप आई हैं, और इससे ये माना जा सकता है कि आने वाला जो भी क्षण होगा, वो 1 दिन का हो, 1 घंटे का हो, किसी भी पल का हो, वो सुखद होगा जब उन सभी के सभी 41 मजदूरों को बाहर सकुशल निकाला जाएगा। ना सिर्फ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का, रामानुज, मैं लौटूंगा और भी बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा। वाराणसी से हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं। अनुज, जरा लोगों से बात करिए, क्या दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं लोग, जल्दी से। बिल्कुल, मैंने आपको दिखाया जिस तरीके से उनकी सकुशल बाहर निकलने की कामना को लेकर के मां गंगा से आरती की गई है, प्रार्थना की गई है, सूर्य भगवान से प्रार्थना की गई है। तमाम लोग हमारे साथ उनसे बात भी करते हैं। आज पहली तस्वीर आ चुकी है अंदर से, कहीं ना कहीं राहत है, लेकिन किस तरीके से प्रार्थनाएं कर रही हैं आप लोग उनके सकुशल? छठ माँ का पूजा था, हम लोग अपने परिवार के लिए छठ की मनोकामना करते हैं कि छठ मैया हम लोग के परिवार को सुरक्षित रखे। तो हम चाहते हैं कि उन मजदूरों को भी सुरक्षित रखे माँ गंगा। आज आरती किया है आप लोगों ने, किस तरीके से माँ गंगा से आरती किया, क्या प्रार्थना किया? माँ गंगा से प्रार्थना किया गया है कि जो उत्तरकाशी में 41 लोग जो अपने भाई बंधु फंसे हुए हैं इस मुसीबत में, ये पूर्ण विश्वास है कि माँ गंगा कभी का किसी का हानि नहीं की है, और विश्वास है कि वो सल कुशल, जैसे आज पहली तस्वीर अंदर से दिखाई दी है उसी तरह वो बाहर भी निकलेंगे। और जितने अपने सहयोगी भाई लोग लगे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालने में वो पूर्ण विश्वास के साथ लगे थे, और वो सफलता मिली है, इसके आगे भी और सफलता मिलती रहेगी। युवा हैं आप, किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं उनकी सफलता के लिए बाहर निकल जाए? माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि उत्तरकाशी में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं। ठीक है, अंजलि भी ग्राउंड जीरो पर है, अंजलि का रुख कर लेते जल्दी से, फिर आएंगे लौटेंगे। अंजलि, बिल्कुल, तो अंजलि के पास चल रहे हैं, और अंजलि देखिए आप ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं, और ऑपरेशन सुरंग जिंदगी की जीतेंगे जंग, ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। मजदूर भाइयों के लिए दुआओं का दौर चल रहा है। वाराणसी से आपने तस्वीरें देखी, परमेंद्र हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं, स्कूल में प्रार्थना हो रही है। और फिर हम रुख कर लेते हैं अंजलि का, क्योंकि अंजलि बताएंगे, अंजलि जो स्थिति बता रही है उसके मुताबिक वो ग्राउंड जीरो पर है और उसी टनल के सामने है।
जहां पर उन्होंने पूरी स्थिति बताई है। परमेंद्र हमारे साथ जुड़े। परमेंद्र, देखिए, कहते हैं कि बच्चों की दुआओं में बड़ा दम होता है और बच्चे अगर प्रार्थना करते हैं और दुआएं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और बच्चों की दुआओं का बड़ा असर लगता है। देखिए, ये बच्चियां प्रार्थना कर रही हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि सुरक्षित लौटे। मैं सुना रहा हूँ जी के माध्यम से कि बच्चे जी का आत्मा में प्रेयर में दुआ मांग रहे हैं लौटे और निकाला जा सके। देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं हमारे बिल्कुल परमेंद्र, बिल्कुल ये देख रहे हैं बच्चे, देखिए बाकायदा प्रार्थना हो रही है, लेकिन ये दुआएं मांग रहे हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, लोगों से जल्दी से बात करिए, फिर रामानुज का रुख करेंगे हम। बिल्कुल, हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप मां गंगा से प्रार्थना कर रहे थे, आरती कर रहे थे, क्या आरती वो कर रहे थे? उस आरती का महत्व क्या है? क्या किसके लिए हमें रुकना पड़ेगा? अंजलि ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रही है, अंजलि का रुख कर लेते पहले। अभी तक सिर्फ एक पाइप के जरिए संवाद कर पा रहे थे, कई बार परेशानी ठीक से पहुंच पाती थी, सुनने में भी दिक्कत होती थी, काफी ध्यान लगाकर सुनना पड़ता है। ऐसे में अब आप जब उनको देखेंगे सामने से, आप उनको बेहतर तरीके से जांच उनकी कर पाएंगे, उनको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कौन सी दवाइयां लेनी है, कब लेनी है। ये संवाद जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और इसके साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद मिलेगी। जैसे बात की जा रही है ड्रिलिंग की, तो उस समय में कोई दिक्कत ना हो, या जैसे उस समय तमाम जो मजदूर हैं वो किस लोकेशन पर है, तो उनको भी ये लोकेट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि वो किस तरफ रहे, किस तरफ से मलबा गिरने की दिक्कत है। ये तमाम चीजें जो है वो इंस्ट्रक्शंस के तौर पर उनको दी जा सकती है। और जाहिर सी बात है कि जब ये लोग अंदर मौजूद हैं, इतने दिनों से डटे हुए हैं, तो अब प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है। जब ये तस्वीरें हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो तमाम लोग सही सलामत हैं, सब बातें सुन रहे हैं, सब हर चीज को जज कर पा रहे हैं, तो उनको जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। तमाम एक्सपर्ट जैसा हमने दिखाया कि बुलाए गए हैं, हर तरह की बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ओपिनियन ली जा रही है, उनके अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट कल यहां आए थे, उनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने भी सराहा कि किस तरह से ये जो बहुत कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन है, उनसे जब हमने पूछा था कि कितना फर्क है इस तरह के और अन्य ऑपरेशंस में जब वो शामिल रहे होंगे, तो कितना फर्क है इसके बीच में, तो उन्होंने कहा कि ये जियोलॉजिकली बहुत मुश्किल जगह है, हिमालयन का टेरेन, और ऐसे में यहाँ पर जो टीम काम कर रही है, बहुत एक्सपर्ट्स हैं इसमें शामिल, उनकी ओपिनियन, उनकी राय उन्होंने सुनी। उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर टीम यहाँ पर काम कर रही है और जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है उसको भी उन्होंने सराहा। तो अब उम्मीद बस यही है कि हर चीज जो है वो सही बैठे, हर चीज फिट बैठे और जल्द से जल्द हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएं जब यहाँ पर वो सभी 41 मजदूर सही सलामत हमारे सामने खड़े होंगे। जी, तो अंजलि ये जानकारी दे रही हैं, आप देखिए कि मजदूर सही सलामत खड़े होंगे और ये जगह की जा रही है प्रार्थनाएं। और रामानुज भी हमारे साथ जुड़ा है। रामानुज, अब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ये सब चीजें, अंजलि भी वहां दूसरी छोर पर है और आप भी दूसरे छोर पर खड़े हैं यहाँ टनल के पर, लेकिन अब एक राहत की है, अब सूझबूझ से काम हो सकता है, अब थोड़ा सा वक्त लेके काम हो सकता है, पूरी प्लानिंग के साथ हो सकता है, अब हड़बड़ी नहीं होगी। जो यहाँ पर जो टनल में जो ये ऑपरेशन चला रहे हैं एनडीआरएफ, जो बाकी टीमें लगी हुई हैं, अब समझ सूझबूझ से और जल्दी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी हड़बड़ी थी कि उनकी जान आफत में, लेकिन अब ये देख लिया तस्वीर में भाई सभी सुरक्षित है, खाना भी पहुंच जाएगा। अब हमें एक नई तकनीक से और नए दिमाग से चलना होगा।
अजय प्रकाश, आपने कई एजेंसीज की बात की, उसमें से जो मोटे तौर पर एजेंसी काम कर रही हैं, आप देखिए TH